प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में यह बताना चाहता है कि परमेश्वर ने जब हमको बनाया वो हमें सामर्थी रूप से बनाया। परमेश्वर ने हमको अधिकारी बनाया, परमेश्वर ने हमको सामर्थी बनाया। लेकिन आज मनुष्य अपने आप में बहुत सारी बातों में वो अपने आप को कमजोर समझता है। परंतु आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है वो परमेश्वर है जो अपने उस सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन को क्या करता है, सामर्थी बनाता है। और जब आप इफिसी 3 उसके 20 को पढ़ेंगे तो लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है वो परमेश्वर जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन को अपने वास्तविक परिस्थितियों को देखकर जो कुछ हो रहा है या अपने जीवन को देखकर हम अपनी ताकत के बारे में अनुमान लगाते हैं, हम अपने सामर्थ के बारे में अनुमान लगाते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं अब मुझको ये दुख को सहने की अब ताकत नहीं मुझ में, अब इस पीड़ाओं को मुझे सहने की ताकत नहीं, अब इस बीमारी को मुझे सहने की ताकत नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं इन हालातों को अब और सामना नहीं कर सकता, मैं अब इस फेलियर को अब सह नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने आपको ताकतवर बनाया, परमेश्वर ने आपको सामर्थी बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है जो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं बढ़कर वो कार्य कर सकता है, लेकिन वो हमारे जीवन से होकर कार्य करेगा। इसलिए आज हमें अपने जीवन में उस ताकत को, सामर्थ को हमको पहचानने की आवश्यकता है। कई बार हम अपने आप में बहुत कमजोर, बहुत दुर्बल अपने आप को समझने लगते हैं। हम अपने आप को चोटिल करने लगते हैं, अपने आप को घायल करते। कुछ लोगों के जीवन को देखिए, वो अपने आप से कभी प्रेम नहीं करते, वो हमेशा अपने को ही दोष देते रहते, अपने को ही बुरा कहते रहते, अपने बारे में ही बुरा सोचते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर जो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है, हमारी विनती और हमारी समझ, मेरे प्रिय, हमारी समझ से कहीं बढ़ करके वो कार्य कर सकता है। उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे जीवन में वो सामर्थ कार्य करती है। लेकिन कई बार हम अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपने कार्य से, क्रियाकलापों में हम परमेश्वर को क्या करते हैं, हम किनारे हटा देते हैं। परमेश्वर को हम महत्व नहीं देते कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये कर सकता है। और कई बार हम देखते हैं कि हम खुद से इतना प्रयत्न करते हैं और हम अपने जीवन में हार मान जाते हैं। परंतु परमेश्वर, जब हम हार मानते हैं, परमेश्वर उसी जगह अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है, क्योंकि उसका वचन कहता है तुम्हारी निर्बलताओं में, तुम्हारी दुर्बलताओं में ही मैं अपनी सामर्थ को सिद्ध करने वाला परमेश्वर। और वो हमारी विनती से और हमारी समझ से कहीं बढ़कर कार्य कर सकता है। मेरे प्रियो, उस सामर्थ के अनुसार जो आपके जीवन में आप सामर्थी हैं। और जब मैं आपको एक घटना को बताऊंगी जहां यीशु मसीह एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को क्या करता है, चंगा करता है। और गिरान सेनियों के देश में जब यीशु मसीह पहुंचता है तो वहां एक अशुद्ध आत्मा वाला एक व्यक्ति है जो कब्रों से निकलकर उसे मिला, और वो कब्रों में रहता था और कोई उसे सांकलों में से नहीं बांध सकता था, और वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया और उसके सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। शैतान अपनी ताकत को दिखा रहा है। शैतान कई बार अपनी ताकत को दिखाता है, अपने बल को दिखाता है। और यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर सीना नाम की दुष्ट आत्मा, यानी बहुत सारी दुष्ट आत्मा है, नाना प्रकार के रंग रंग की दुष्ट आत्मा, और इस व्यक्ति के अंदर वो सारी दुष्ट आत्मा सीना के रूप में भरी पड़ी है। और ये दुष्ट आत्माएं अपनी ताकत को उस व्यक्ति के जीवन में दिखा रहा है, उसके जीवन को नाश करने के लिए, उसके जीवन को मार डालने के लिए, उसके जीवन को सताने के लिए। और शैतान का काम क्या है, चोरी करना, घात करना और हत्या करना। और इस व्यक्ति के जीवन को नाश करने के लिए वो पूरी रीति से इस व्यक्ति के अंदर में समाई हुई है और अपनी ताकत को दिखा रहा है। वो सांकलों को तोड़ दे रहा है, बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दे रहा है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और वो उसको वश में, कोई उसको, मतलब इंसान उसको वश में नहीं कर सकता। शैतान अपनी इतनी ताकत को दिखा रहा है।
और यहाँ पर और वो लगातार दिन रात कब्रों और पहाड़ों पर चिल्लाता था और पत्थरों से अपने को घायल कर रहा है। मेरे प्रिय, दुष्ट आत्मा क्या करती है, शैतानिक ताकत क्या करती है? जब वो आपके जीवन में आती है, आपको घायल करती है, आपको चोटिल करती है। आप तुरंत भी किसी की बातों से चोट खा जाएंगे, आप तुरंत भावनाओं में चोटिल हो जाएंगे, आप तुरंत, आपको क्या करेगा, आपको निराश कर देगा, तुरंत आपको हताश कर देगा। कुछ लोग बात बात में रोने लग जाते हैं, बात बात में वो निराश हो जाते हैं, बात बात में उसको संसार अंधकार में लगता है। मेरे प्रिय, ये कौन है? ये दुष्ट शक्ति है जो मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार से कार्य करती है और वो तरह तरह से मनुष्य की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है, उसको निराश करती है, उसको हताश करती है और संसार में उसको दिखाती है अब तुम्हारा भविष्य खत्म हो चुका, अब तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं। इस प्रकार की वो बातों को मनों में डालता है। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, तुम्हारा यह युद्ध, बोलता है, तुम्हारा यह युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु अंधकार के उन हाकिमों से, उन प्रधानताओं से। मेरे प्रियो, जो आज भी मनुष्य के जीवन में उनके भावनाओं, उनके विचारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, अपने आप को चोटिल करके, घायल करके बैठे हैं, किसी के धोखे से अपने आप को घायल करके बैठे, किसी निराशाजनक परिस्थितियों से घायल होकर बैठे, कोई जो 2-3 इंटरव्यू में फेलियर होने के बाद घायल होकर बैठे, अब मैं नहीं दूंगा, अब नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, कुछ लोग कुछ परिस्थितियों को शैतान डाल करके उनको क्या करके रखा है, बांध कर रखा। और इस व्यक्ति के अंदर में सेना नाम की दुष्ट आत्माएं थी, अन्य नाना प्रकार की दुष्ट आत्मा इसके जीवन में थी। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, कई बार जब एक अधूरे सुधार के बारे में जब हम पढ़ते हैं मत्ती में, तो इस प्रकार से लिखा है, एक व्यक्ति है जो जिसके जीवन में अशुद्ध आत्माएं निकल गई है और वो जीवन साफ हो गया, लेकिन जब वहां पर उसने अपने जीवन में परमेश्वर को आमंत्रित नहीं किया, उसकी उपस्थिति को, उसके वचन को, वो आराधना को अपने जीवन में नहीं लेकर आया, वो घर क्या था, खाली था। और खाली था। जब दो दुष्ट आत्माएं निकली और जब वो घूमी फिरी और कोई सूखी जगह नहीं मिली तो वापस वहां आई, यानी कि उस घर को सूखा सूना छोड़ दिया गया। उस घर में ना आराधना है, ना प्रार्थना है, ना कुछ परमेश्वर की महिमा का वो जीवन है, परंतु वो क्या है, खाली है। तब वो दुष्ट आत्मा आती है और उसमें 7 और भी बोलते दुष्ट आत्माओं को लेकर उसके जीवन को क्या करती है, नाश करती है। मेरे प्रिय, दुष्ट आत्मा मनुष्य के जीवन में उसको शरीर चाहिए, और मेरे प्रिय, मनुष्य से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, मनुष्य से ज्यादा सामर्थ्य कोई नहीं। क्योंकि जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो दुष्ट आत्माओं ने यीशु मसीह को आते हुए देखकर कहा, क्या तू समय से पहले हमें नष्ट करने आया? यानी यीशु मसीह वो है जो शैतान के कार्य को नाश करने आया, और इसलिए कहता है हमें सूअर के झुंड पर भेज दे, और सूअर उन दुष्ट आत्माओं को अपने अंदर रख न सके, क्योंकि सूअर में वो ताकत नहीं थी कि उन दुष्ट आत्माओं को रख सके। लेकिन एक मनुष्य के जीवन में सेना जैसी दुष्ट आत्मा थी, लेकिन फिर भी वो जीवित था। शैतान उसके जीवन को नाश नहीं कर पाया, उसको मार नहीं पाया। और जब आप और एक वचन को पढ़ेंगे, एक बालक है जिसको मृगु लोगों ने कहा इसे मिर्गी है, और बचपन से इसे आग और पानी में क्या करते, वो गिराता है। तब यीशु मसीह आता है और उस दुष्ट आत्मा को डांट करके निकालता है। तो अब देखें, वहां पर वो बचपन से उस व्यक्ति उस बच्चे के जीवन के पीछे पड़ा था, लेकिन उसको नाश नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, मैं आज से कहना चाहती हूँ, शैतान चाहे कितना भी पीछा पड़े, चाहे शैतान कितना भी आपके जीवन पर राज्य करना चाहे, लेकिन आप वो सामर्थ्य आपके जीवन को नाश नहीं कर सकता। और एक व्यक्ति है जो प्रभु परमेश्वर को नहीं जानता, फिर भी उन दुष्ट आत्माओं को क्या है, वो उसके जीवन को नाश नहीं कर सका। सोचिए, हम जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है, सोचिए जो परमेश्वर ने आपको अपना अधिकारी बनाया, आप कितने सामर्थी हैं। जब तक आप परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के अधिकार को नहीं जानते, तब तक वो आपका नुकसान कर सकता है, तब तक वो आपको बांध सकता है, तब तक वो आपके कब्जे में आपको रख सकता है। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में परमेश्वर का वचन, आराधना, परमेश्वर के उपस्थिति आपके जीवन में आती है, वो शैतान अब आपके जीवन में राज्य नहीं कर सकता। जब वो आपके मुंह को खुलता हुआ देखता है, जब आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना प्रारंभ करते, वो आपके जीवन में, आपके शरीर में, उसके आपके प्राण में वो अपने कब्जे को नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे क्या कहना चाहती हूं, आप सामर्थी हैं, आपको परमेश्वर ने ताकतवर बनाया। और इसी बात को इफिसी 3:20 में लिखा, जो ऐसा सामर्थ्य जो हमारे अंदर रहता है, उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है, हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं बढ़कर उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है। मेरे प्रियो,
कार्य कर सकता है, लेकिन हम अपने आप को निराश, हताश, चोटिल, घायल करते हैं। क्योंकि जब दुष्ट आत्माएं आती है, वो क्या कर रहा था? उस व्यक्ति को घायल कर रहा था, उसको चोटिल कर रहा था, पत्थरों से अपने आप को मार रहा था। आज बहुत सारे लोग अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को बुरा कहते हैं, अपने आप की कदर नहीं करते। वो अपने जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे कि वो इस संसार में क्यों आ गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको एक योजना के तहत इस पृथ्वी में लाया। आपका जन्म ऐसे ही नहीं हुआ। परमेश्वर ने आपके लिए एक मकसद को रखा है। परमेश्वर आपका पिता है, वो आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन को बचाने के लिए आया। लेकिन ये दुष्ट आत्मा इस जवान व्यक्ति के जीवन पर कब्जा करके बैठी हुई थी। वो घायल था, वो चिल्ला रहा था, वो पीड़ित था, वो रो रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था अब इन बंधनों से उसको कौन आजाद करेगा। मेरे प्रियो, शैतान ऐसे ही मनुष्य के जीवन में आता है, उसको रुलाता है, उसको चिल्लाता है, उसको तकलीफों में, बीमारियों में, बंधनों में डालता है। और शैतान अपनी ताकत को दिखाता है, वो सांकलों को तोड़ता है, मनुष्य को बताता है, देखो तुम मुझे अपने कब्जे में नहीं कर सकते। परंतु यीशु मसीह आया, और जैसे यीशु मसीह आया, वो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति दौड़ कर आया, प्रणाम किया और कहा, क्या तू समय से पहले हमें क्या है नाश करने के लिए आया है? और वो विनती करता है, मैं सूअर के झुंड में भेज दे। मेरे प्रियो, और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन के लिए कहना चाहता है, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को देकर घुटने को टेका। आज आप परमेश्वर की संतान है, ये बात कभी ना भूले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, परमेश्वर ने उसको अपना पुत्र होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, जब आप पुत्र हैं, आप वारिस हैं, आप अधिकारी हैं, और परमेश्वर ने आपको शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार को दिया। मेरे प्रियो, उसने कहा, तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे, तुम्हें विषनाशक चीजें पिला दी जाएगी, तब फिर भी तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। आप आशीषित हैं, इस बात को जानिए। शैतान कई भ्रम, कई झूठ, और यहाँ सेना थी मेरे प्रियो, और शैतान कई प्रकार से आपके जीवन में आएगा। कभी भ्रम को लेकर आएगा, कभी सम्मोहन को लेकर आएगा, कभी झूठी बातों को लेकर आएगा, कभी आपको निराशा को लेकर आएगा, कभी विपरीत परिस्थितियों को दिखाकर आपके जीवन में आएगा। लेकिन आप जानिए, आप वो हैं जो आप कह सकते आंधी और तूफान को थाने के लिए, और वो आंधी और तूफान थमेगी। आप वो हैं जो आप कहेंगे पहाड़ से कि जाकर समुद्र में जा पड़, और वो आपकी बात को मान लेगा। ये यीशु मसीह ने कहा, वो आपकी बात को मानेगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम अगर विश्वास करके इस पहाड़ से भी कहोगे समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारी बात मानेगा। ये कौन बता रहा है? यीशु मसीह बता रहा है। यीशु मसीह बता रहा है कि आप ताकतवर हो। आपके मुंह में परमेश्वर ने अपने वचन को दिया। ये वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, ये आग के समान है, ये उस काठ को क्या करेगा? जलाएगा। काठ कौन है? वो दुष्टता है, दुष्टता की कार्य है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें हमारे जीवन के लिए कहना चाहता, आप ताकतवर हो, आप सामर्थ्य हो। ये व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता था, ये व्यक्ति जो परमेश्वर को अपने जीवन में, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं था कभी भी, ये परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति ही नहीं था, परंतु इसके अंदर सेना नाम दुष्ट आत्मा थी। इसको क्या करती थी? इसको तकलीफ को दे रही थी, इसको प्रताड़ित कर रही थी, लेकिन इसके जीवन को मार नहीं पा रही थी। क्योंकि आप इतने सामर्थ्य है मेरे प्रियो। कई बार मनुष्य के जीवन में निराशाओं को लाकर कहता है, तुम सुसाइड कर लो। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो नहीं मार सकता है, वो आपको उससे और केंद्रित करेगी कि आप वो काम करो, क्योंकि उसको पता है। इसलिए वो निराश करता है, हताश करता है, आपको कहता है, ये हालात से तुम्हारे जीवन नहीं बदल सकता है, ये परिस्थिति नहीं बदल सकती है। परंतु परमेश्वर का वचन एफेसी में क्या कहता है? अब जो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है कि आपकी विनती और आप जो सोचते हैं आपकी समझ से कहीं बढ़कर, उस सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य करती है मेरे प्रियो, कार्य कर सकता है मेरे प्रियो। लेकिन हम अपनी ताकत को नहीं जानते, हम अपनी सामर्थ को नहीं पहचान पाते इस संसार में, क्योंकि शैतान भ्रम करके, झूठ करके, अपनी ताकत को दिखाकर आपको बता रहा है कि देखो मैं ही ताकतवर हूं। लेकिन यीशु मसीह को देख करके वो क्या करता है? चिल्लाता है और कहता है, क्या तुम्हें समय से पहले नष्ट करने के लिए आया? मेरे प्रियो, आपको अधिकार को दिया गया, आप उस अधिकार के तहत में पाए जाने वाले लोग हैं। आप, यीशु मसीह ने कहा, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। मेरे प्रियो, दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में रहने मत दीजिए, उन चीजों को अपने जीवन में रहने मत दीजिए। वो नाना प्रकार से निराशाओं को, हताशाओं को, डिप्रेशन को, वो चिंताओं को आपके जीवन में लेकर आ रहा है। लेकिन उसको आपको अधिकार है कि आप उसे अपने जीवन से उसको क्या कीजिए? निकाल, बाहर फेंकिए। वो आपके जीवन में गरीबी को लेकर आता है, कर्ज को लेकर आता है,
वो आपके जीवन में उन बीमारियों को लेकर आता है, परंतु आप परमेश्वर के लोग हो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन सामर्थी है मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन आज जब हमारे जीवन में है मेरे प्रियो, वो उसके कोड़े खाने से आप चंगे किए गए। ये वचन आपके जीवन में जय को लेकर आएगा। जो कुछ परमेश्वर ने तब किया वो परमेश्वर अब भी करने के लिए सामर्थ्य है, अभी भी करने के लिए सामर्थ्य, और इस वक्त भी परमेश्वर आपके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा है, आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आ रहा है। जब आप इस वचन को सुन रहे, परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आ रहा है, आपके जीवनों के बंधनों को तोड़ रहा है मेरे प्रियो, आपके निराशाओं के उन बंधनों को, आपके उन मानसिक अवसाद को परमेश्वर आपके जीवन से दूर कराए, आपके घायल मनों को चंगा कर रहा है। शैतान आपको चोटिल करता है, आपको धोखे को दिखाता है, आपको कहता है आप कोई नहीं तुमसे प्रेम करने वाला, लेकिन वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सभी का प्रेम बदल जाएगा मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी भी नहीं बदलेगा। सभी छोड़ सकते हैं मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर कहता है ना मैं तुमको छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा, मैं तुझे त्यागूंगा भी नहीं। परमेश्वर कहता है नहीं छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा। संसार में आपने बहुतों के ऊपर विश्वास किया, आपने बहुतों के ऊपर यकीन किया, आपने कई प्रकार से अपने जीवन में धोखे को देखा, अकेलेपन को देखा, निराशाओं को देखा, लेकिन वो परमेश्वर आपके संग रहने वाला परमेश्वर है। और इसलिए तो उसका वचन कहता है अब जो ऐसा सामर्थी है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, कहीं अधिक काम कर सकता है मेरे प्रियो, उस पर विश्वास करें। वो प्रभु आपसे प्रेम करता है और उस सामर्थ के अनुसार जो आप में कार्य करता है मेरे प्रिय। इसलिए अपने अंदर की ताकत को पहचाने, अपनी सामर्थ को पहचाने। ये दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता था, फिर भी सेना को लेकर के वो बैठा था। सेना उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, सेना उसको मार नहीं पाया। उस बालक को देखिए, उसका टाइम नहीं आया था, उसको बार बार आग और पानी में गिरा रहा था, लेकिन उसको मार नहीं पा रहा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में। कभी कभी हम बहुत डरते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बीमारी आ गई, हमको ये मृत्यु हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये बीमारियां आ जाएगी, कितना डरते हैं। मेरे प्रियो, आपके अंदर वो है जो जीवन दाता है, आपके अंदर वो है जो सृष्टि का करता है, जिसने बोला और हो गया। आपके अंदर वो वचन है मेरे प्रियो। आज ये वचन आपके जीवन में जय को लेकर आ सकता है। और उसके बाद जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी उसको निकाला, उन दुष्ट आत्माओं को जब निकाला, तब वो व्यक्ति सचेत होकर कपड़े पहनकर, इससे पहले वो नंगा था, इससे पहले वो घायल कर रहा था, वो सचेत होकर यीशु के चरणों के पास बैठ गया और वो कहता है यीशु मसीह अब मुझे अपने साथ चलने दे। यीशु मसीह कहता है नहीं, तू अकेले इस गांव में रहा और मेरे नाम की गवाही को दे। कई बार हम सोचते हम अकेले क्या सेवा करे प्रभु, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा मददगार, ऐसा करके आप ऐसा सोच रहे। लेकिन मैं आपसे कहूं, जब यीशु मसीह इस व्यक्ति को भेजा, वो बहुत ट्रेनिंग नहीं लिया था, बहुत कुछ नहीं सीखा था, लेकिन उसने जो कुछ अपने जीवन में अनुभव किया, जो गवाही उसने अपने जीवन में प्राप्त की, उसी गवाही को वो लोगों को बांटता रहा। उस गेरासेनियों के उस देश में जहां यीशु को जाने के लिए मना था, यीशु ने अपने उस व्यक्ति को जिसको छुटकारा दिया वहां छोड़ दिया और तू गवाही दे। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से जब परमेश्वर आज के दिन आपके जीवन में छुटकारा को देगा, आप वो होंगे जो आपके परिवार में जहां कोई नहीं जानता वहां पर आप सुसमाचार प्रचार करेंगे, वहां बताएंगे कि यीशु मसीह जिंदा प्रभु है। आपके गांव में कोई प्रभु को नहीं जानता होगा, आपके 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 कुल में कोई प्रभु को नहीं जानता, वो हो सकता आप वो हैं जो अपने घराने में इकलौते वो हैं जो आज प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुन रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आशीष कर्म करके अपनी महिमा को प्रकट करके आपको उस जगह में गवाही का कारण बनाने जा रहा है। मेरे प्रियो, ये करने जा रहा है परमेश्वर आपके लिए, ये वो आपके लिए करने जा रहा है। जब आप अपने परिवार में इकलौते मसीह हो, आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहा है। आप वो हो जो आज पहली बार हो सकता है परमेश्वर के वचन को सुने। आप कहते मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे कुछ बोलना नहीं आता, परंतु यीशु वो नाम है मेरे प्रियो जो आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आ रहा है, आपके परिवार में आशीष को लेकर आ रहा। आपको बच्चों के आशीष को चाहिए, वो परमेश्वर आपको बच्चों के आशीष को दे रहा है मेरे प्रियो। आपके कार्य को परमेश्वर खोल रहा है, आपको आशीषित कर रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर बहुत प्रेमी है, वो आपको जानता है। और क्या धन्य वो लोग हैं जिसको परमेश्वर चुनकर अपने पास बुलाता है। उन हजारों उन करोड़ों में परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। वो आपसे प्रेम करने वाला प्रभु और इस वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता, आप ताकतवर हो, आप सामर्थी हो, अपने आप में दुर्बल ना समझे। ये बीमारी आपको नहीं मार सकती, ये तकलीफें आपके जीवन को नुकसान नहीं कर सकता है मेरे प्रियो।
इतना सामर्थ्य है जो आपकी विनती और आपकी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता, उस सामर्थ्य के अनुसार जो आप में है। मेरे प्रिय, अपनी ताकत को पहचाने। कभी भी आप ना कहें कि मेरे साथ बुरा होगा, मेरे साथ ये बीमारी मुझे मार देगी। आप अपने मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर वो है। आप अपने मुंह से गलत अंगीकार ना करें। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। और प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, तुम्हारा देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो सामर्थ जो हम में है परमेश्वर पिता प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, वो जो परमेश्वर आप हम में पिता, इस संसार में चाहे जो कुछ भी तकलीफ, परेशानी, बीमारी, निराशा, हताशा है, उससे कहीं बढ़कर आप है पिता परमेश्वर। और यीशु के नाम से प्रभु जी हम जय और छुटकारे की घोषणा करते। हम एक एक व्यूअर्स को ब्लेस करते प्रभु जी। हाँ पिता, एक एक सब्सक्राइबर फैमिली को ब्लेस करते। घर घराना उद्धार को पाए, पापों के बंधन टूटे, जो लोग व्यसनों में आजाद किए जाए, अंधकार की शक्तियां उनके जीवन को छोड़े निकले और जाए, जो अपने आप को घायल और चोटिल करके प्रभु जी नाना प्रकार के बंधनों में बंधे और परमेश्वर से पिता परमेश्वर जिस प्रकार से उस व्यक्ति में सेना नाम की दुष्ट आत्मा थी और नाना प्रकार से उसके जीवन को प्रताड़ित कर रही थी, आज खुदान यीशु के नाम से ऐसे जितने भी प्रकार के परमेश्वर आपके जीवन में दुष्टता की ताकतें खारी कर रही है प्रभु, यीशु का आपका नाम ही काफी है प्रभु। और उसी यीशु नाम के द्वारा परमेश्वर ये आजाद किए जा रहे प्रभु जी। हर प्रकार के बंधन टूट रहे प्रभु यीशु के नाम से। हाँ पिता परमेश्वर, उसके शरीरों में प्रभु जी आप अपने बल को, अपनी ताकत को दे रहे परमेश्वर। हर एक लोग जो परमेश्वर निराशा के गत में थे प्रभु, हाँ पिता, जो सोच रहे थे मेरा जीवन अब खत्म है प्रभु, आप परमेश्वर प्रभु जी आपने उन्हें नया जीवन को दिया। आप नए कार्य को उनके जीवन में करने जा रहे। आप परमेश्वर अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में करने जा रहे। हम आपका धन्यवाद देते पिता। आप मेरी विनती से और मेरी समझ से कहीं बढ़कर उस सामर्थ के अनुसार प्रभु जी आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करें पिता। आपका धन्यवाद, जय छुटकारे के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, अपनी शांति के लिए अपने लोगों को जो आपने दिया इस घड़ी प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर, हम एक एक जनों को ब्लेस करते हैं। ये आशीषित है प्रभु जी, ये धन्य लोग है परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये बढ़ने के लिए परमेश्वर बुलाया गया। आपने कहा फूलो फलो परमेश्वर पिता, और ये आशीष आपने दिया। आज मैं परमेश्वर पिता यीशु के नाम से इनके घराने को परमेश्वर बढ़ने के लिए प्रभु जी और आशीषित होने के लिए प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ पिता। आपका धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आपने प्रार्थना को सुना, आपने जय छुटकारे को दिया, हर सार आनंद से अपने लोगों को परिपूर्ण किया पिता। अपने पवित्र लहू में अपने लोगों को पिता सुरक्षित रखे। जितने डर और भय से ग्रसित है प्रभु जी, मृत्यु का भय, अंधकार का भय, ऐसे सारे बंधन परमेश्वर यीशु के नाम से टूटने पाए। अनिश्चित भविष्य का भय के बंधन टूटे यीशु के नाम से। हम आपका धन्यवाद देते। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद के साथ पिता ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।